नमस्कार दोस्तों मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ही नहीं होते हैं जो हमें सबको दिख रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको दिखेंगे, जैसे कि एक अपन ये सपोर्ट मार्क कर लेते हैं तो ये सपोर्ट सब लोगों को दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस सब लोगों को दिखता है तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता इस हैमर पे तो आपका ये सपोर्ट फेल हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझा रखा है तो उस हिसाब के ये नीचे कैंडल क्लोज करी और इसको नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में अगली कैंडल ऊपर क्लोज करी और आप यहाँ पर ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ऊपर के जो भी ये रजिस्टेंस है जो सबको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है वो सब लोग मार्क करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे ये जो सडन स्पाइक्स आती है, ठीक है, ये देखो छोटी छोटी ये स्पाइक्स है, यहाँ पे ये स्पाइक आई है, यहाँ से ये स्पाइक आई है, ये यहाँ से स्पाइक आई है। तो ये कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस से स्पाइक आया है, कहाँ पे ये डिमांड जोन था जिस वजह से ये यहाँ से स्पाइक आई है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आज की इस वीडियो में आपको जो ये स्पाइक है ना, बिल्कुल इसको मैं बॉटम से, बिल्कुल यहाँ से, यहीं से आप कैच करोगे और यहीं से कैच करके आप ट्रेड लोगे और एकदम ये ट्रेड स्काल्पिंग का होगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी एक स्काल्पिंग का है जिसके अंदर आपका एसएल कम से कम 2 या 3 पॉइंट का होगा और टारगेट 1:2 का होगा। ठीक है, 1:1 का टारगेट हम इसके अंदर नहीं लेंगे, आराम से ये 1:10 तक देगा क्योंकि एसएल हमारा बहुत छोटा है। स्पाइक वाली हमारी स्ट्रेटेजी, लेकिन नॉर्मल सी हम 1:2 से कम तो लेंगे नहीं और इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी तकरीबन 70 से लेकर 80% तक है, बिल्कुल 90 या 100% नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई इसकी एक्यूरेसी 90 से बिल्कुल 100% ही है, बिल्कुल भी नहीं है इसकी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है और इसकी मैं गारंटी भी देता हूँ कि ये 70 से 80% ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पहला भाग है, ठीक है, और ये दूसरा भाग है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों भागों को समझे करे बिना आपको लॉस ही होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और इन दोनों कंसेप्ट को समझना है आपने को। तो जब दोनों कंसेप्ट आप समझ जाओगे तभी हमारी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। देखो, मार्केट में हमें एक कम से कम कंटिन्यू फ्लो में 2 कैंडल या 2 से अब ज़्यादा कितनी भी हो सकती, 3 4 5 6, लेकिन हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए। मैं यहाँ पर केवल ऊपर की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे का इसका उल्टा होगा। ठीक है, आप इसका उल्टा कॉमन सेंस के हिसाब से कर सकते हो। तो कंटिन्यूसली 2 या 3 कैंडल हमें चाहिए और उसके बाद में, अब हो सकता है 2 कैंडल के बाद में, 3 कैंडल के बाद में, 4 कैंडल के बाद में यहाँ पर एक कैंडल ओपन होगी इस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओपन यहीं पे होगी क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो कैंडल की ओपनिंग यहीं पर होगी। ये क्लोज यहाँ पर हुई है तो ये ओपन यहाँ पर हुई। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल से लेकर यहाँ तक गया है ना, तो इसको बायर ऊपर लेके गए हुए हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बाई कर रहा होगा तो कोई सेल भी कर रहा होगा। तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? मार्केट में बायर की जरूरत होगी। ठीक है, मार्केट में बायर की जरूरत होगी। तो बायर को, अगर ऑपरेटर को यहाँ पर अगर 100 क्वांटिटी उसको बाय करनी है तो 100 क्वांटिटी को सेल करने वाला भी होगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए, बायर की क्वांटिटी हमसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी तो ये कैंडल हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार, क्योंकि मार्केट में ना हर स्ट्रैटेजी काम करती है, बस उसको आपको काम करवाने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसी बुक लिखी हुई नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी भाई काम इतना करेगी, ऐसे तो ये काम करेगी ही करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कोई भी नहीं रोक रहा, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है। तो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी और ये कैंडल, जो ये आप कैंडल दिख रही होगी, ये कैंडल जो हमारी ये कैंडल बनी हुई ना, ये पिछली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसका लो तोड़ना चाहिए। जो इसका ये लो है, ये वाला, मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ ये। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका लो तोड़ना चाहिए ये कैंडल, और लो तोड़ने के बाद में अगर ये कैंडल ही ऐसे ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से, तो अच्छी बात है। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, इसका लो तोड़ा और लो तोड़ने के बाद में ऊपर कैंडल क्लोज होगी। अब देखो, मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर ऑपरेटर को अगर 100 क्वांटिटी बाय करनी थी तो उसको सेल करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी तो बाय कर पाएगा। तो क्या करेगा ना कि जो इस कैंडल का लो तोड़ा के जब सब लोग सेल कर रहे होंगे ना,
तो यहाँ पर ऑपरेटर बाय कर जाएंगे क्योंकि 100 क्वांटिटी उनकी बाय में चली जाएगी। तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल तेजी से, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा तेजी से लगेगी, एक साथ फ्लो में लगेगी, तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो उस वजह से मार्केट यहाँ से एक स्पाइक मार देगा। मतलब कि हमने क्या देखा कि ये लो तोड़ा, सेलर ने यहाँ से ओपन करने के बाद में सेलर मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आए, और यहाँ तक लेके आने के बाद में भी बायर्स ने यहाँ से यहाँ पर क्लोज करा दिया, मतलब कि बायर के अंदर दम है। तो इसी वजह से, इसी कंसेप्ट की वजह से अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे जो इस कैंडल का जो ये 50% दिख रहा है ना, इस कैंडल का ये वाला 50%, मैं यहाँ पे फिबोनाची से मार्क कर लेता हूँ। तो इस कैंडल की ओपनिंग से लेकर ये लो तक, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करनी चाहिए। ये बात हमेशा से याद रखना, जो ये हमारी पिछली कैंडल दिख रही है, तो इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जिसकी लिक्विडिटी कैंडल ने ली है उसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं करी है तो हम इसका 50% मार्क नहीं करने वाले, क्लोज होने के बाद में ही हम इसका 50% मार्क करेंगे। अब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है, तो अब जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पर आएगी, यहाँ से ओपन हो गई, इस तरीके से आएगी, ठीक है। हो सकता है अगली आए, हो सकता है कोई सी भी आए, तीसरी चौथी पांचवी छठी में, कोई भी मतलब, आज आए, कल आए, परसों आए, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को, हमारे 50% के लेवल को टच करेगा, ठीक है, ऐसे टच करेगा, और टच करने के बाद में हम ऐसे अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारी ये कैंडल बनी थी, लिक्विडिटी ली थी, उसका लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब इस कैंडल ने लो तोड़ा और इसका यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल क्या करेगी ना कि यहाँ पर इसको टच करके इस तरीके से वापस से ऐसे कैसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ये विक छोड़ देगी इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे विक बन जाएगी। लेकिन याद रखना इसकी 50% पर, और ये हमारा एसएल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 150 पॉइंट है, तो 150-300 पॉइंट पे हमारा 1:2 हो जाएगा। हमें 1:2 का टारगेट रखना, बिल्कुल छोटा सा एसएल रहेगा और बड़ा हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी इसमें अंदर समझ में नहीं आया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ लेना, ठीक है। आप चलते हैं बिल्कुल पास में ही हम यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट, फिर मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैंडल गई हुई है, ठीक है, इसका हाई तोड़ा। अब देखो जो हमें क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, कम से कम 2 कैंडल ऊपर की तरफ गई है, बायर ऊपर लेके गए हैं, और इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ इस तरीके। अब ये कैंडल लिक्विडिटी ली है, ठीक है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, लेकिन ये कैंडल ना ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करी है। हमारा कंसेप्ट क्या था कि ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करनी चाहिए। तो अब इससे अगली ही कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अगर मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद में, जब इस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली है ना, अगर उसके बाद में यहाँ पर 2 या 3 कैंडल और बन जाती है और ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बायर वीक पड़ चुके हैं। लिक्विडिटी यहाँ पर लिक्विडिटी उन्होंने ली है, फिर भी वो वीक पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब कि बायर मार्केट के अंदर है ही नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर अगली ही कैंडल यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में, ये कैंडल तो क्लोज करी नहीं, और ये वाली कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है ना इस तरीके से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इसका 50% इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमने 50% मार्क कर लिया। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, इसकी विक को यहाँ पर टच करेगा, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होने के बाद में, यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होगी, इस तरीके से वो नीचे की तरफ आएगी, बिल्कुल रेड बनते बनते आएगी वो, ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगी, और इसके 50% को वो कैंडल टच करेगी, और इसको टच करने के बाद में हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। और इसी कैंडल की विक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस तरीके से ऑप्शन चार्ट पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये 100 पॉइंट और 200 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंडल यहाँ पर इसको टच करके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ये टच करके इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी, और यहाँ पर ये विक छोड़ के रह जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अब देखो अपन चलते हैं लाइव मार्केट में। अभी इस कंसेप्ट में भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो वापस से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और फिर भी समझ में नहीं आया तो अपन एक दिन लाइव स्ट्रीम करके लाइव मार्केट में इसको और भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब चलो चार्ट पे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, तो हम यहाँ पे लेवल मार्क कर लेते हैं। इस वाली लेग में हम लेवल्स को देख लेते हैं अपने, ठीक है। देखो पहले देखो, मैं आपको बने बनाए चार्ट पर बता रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन जो मेरा यहाँ पर मेरा पैटर्न बन गया, यहाँ पे मेरा पैटर्न बन गया, मान लो यहाँ पे ये मेरा पैटर्न बन गया इसमें, ठीक है। अब ये पैटर्न और ये कंसेप्ट चाहे से 10 साल बाद में आके देखोगे ना, तो ये सेम बिल्कुल यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। अगर ये पैटर्न यहाँ पर बना है, इस लैग के अंदर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस लैग के अंदर ये पैटर्न बना हुआ है, मान लीजिए, अनुमान मैंने अभी देखा नहीं है, तो मान लीजिए ये पैटर्न यहाँ पर बना है, इस जगह पे बना, तो मैं वही 70% प्रोबेबिलिटी के साथ में बोल दूंगा कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से ये मार्केट गिरेगा और आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर बना हुआ नहीं है, मैंने इसको देखा नहीं, अभी देखेंगे यहाँ पर कोई पैटर्न बना हुआ तो, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे मत देखना कि मैं बने हुए चार्ट पे, अभी बिटकॉइन में इनमें भी अपन लाइव मार्केट में चलेंगे, वहाँ पे और देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले तो, ताकि आपको और भी अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो बिल्कुल कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडल है, इस कैंडल ने लो की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेके ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर गई, ये वाली नहीं करी, ये वाली कर गई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसका 50% मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने 50% मार्क किया, ठीक है। और इसके यहाँ पे ये टच करा, टच करने के बाद में यहाँ पे लो पे मैंने ट्रेड लिया और ये अपने को ये टारगेट मिल गया, ये 40 पॉइंट का यहाँ पे ये टारगेट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन इस वाली लेग में। यहाँ पर देखो पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल बनी, ये कैंडल तोड़ती ना हाई तो अच्छी बात थी अपने लिए, लेकिन ये नहीं तोड़ी, ये वाली तोड़ी है, तो इससे अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखो 2 कैंडल बनी है, लो की लिक्विडिटी ली है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आया, इस जगह पे आया है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 2 कैंडल बनी है, लो की लिक्विडिटी लीजिए और ये कैंडल जाके ऊपर की तरफ क्लोज करिए। उससे पहले यहाँ पर 2 कैंडल बनी है और 2 कैंडल ग्रीन बनी, कोई लिक्विडिटी नहीं ली है, बस यहाँ पर ली गई है। तो मैं इसका 50% ये मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत बार क्या होगा ना, बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार, कि ये यहाँ पर आएगा नहीं मार्केट, इसका जो ये 50% है ना, यहाँ तक नहीं आएगा, और जिसकी ये ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग से ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसकी 50% तक नहीं आएगा। लेकिन अब अपन क्या करेंगे ना, कि अपने कंसेप्ट को चेंज नहीं करेंगे कि यहाँ तक ये आगे गया ना, अपना कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ना कि बहुत बार विक बड़ी बन जाती है। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, मान के चलो मैंने ले लिया, तो अगर ये छोटी सी कैंडल है ना, अगर ये छोटी कैंडल है यहाँ पे, अगर ये विक छोटी है ना, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या है कि जैसे बड़ी विक बन जाती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बड़ी विक बनी है ये, तो यहाँ पर टच करने के बाद में ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से अगर छोटी विक है ना, तो आप इसी को ओपनिंग को ही टच करने के बाद में ले लो। लेकिन अगर बड़ी विक है ना, तो भाई यहीं पर आने का वेट करना है, रिस्क रिवार्ड बिल्कुल हमें मेंटेन रखना। अगर और भी ज़्यादा बड़ी विक है ना, ट्रेड को ही छोड़ देना, लेकिन रिस्क रिवार्ड मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 पॉइंट का है, तो 8 8 दूनी 16, यहाँ पे अपने को टारगेट मिल गया, ठीक है, खत्म, एक ट्रेड अपना ये हो गया। और देखते हैं अपन इस लैग के अंदर, ऊपर गया, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 2 कैंडल नहीं है, बिल्कुल भी 2 कैंडल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर नहीं है 2 कैंडल, यहाँ पर है 1 2 कैंडल, लो की लिक्विडिटी ली है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इसके ओपनिंग से बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल अपना वही बना है जैसे मैंने पढ़ाया आपको, वैसा ही बना है, ठीक है। और वो ही यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, इसके 50% को, और यहाँ पे इसके लो का अपना एस एल है 15 पॉइंट का, और 30 पॉइंट का अपना टारगेट है, ठीक है, हो गया बिल्कुल लो पे। और देख लो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये थी देखो 2 कैंडल, और 2 कैंडल के बाद में ये एक कैंडल बनी थी, इसने इसी ने लिक्विडिटी ली और इसी कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इसके 50% पर अपन ने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था, ठीक है, ये अपना यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड लिया अपन ने, और लो पे अपना एस एल है 20 पॉइंट का, 40 पॉइंट का अपना टारगेट है, नहीं मिला, और अपना स्टॉप लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस होंगे, 70% बोला है, 100% नहीं बोला मैंने बिल्कुल भी आपको। और यहाँ पे बिल्कुल भी सेल साइड नहीं है, 1 2 कैंडल बनी है, ट्रेड कैंडल है, ये भी ग्रीन होती तो अपन ये वाला ट्रेड प्लान कर लेते, लेकिन ये रेड है तो ये वाला भी नहीं होगा अपना। और यहाँ पर
ये थी, ठीक है। इसने लो की लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेके ऊपर भी क्लोज नहीं करिए, अगले वाली कैंडल ऊपर क्लोज करिए, ठीक है। तो इसी के 50% पर अपन ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब आप देखो ये कैंडल गैप डाउन ओपन होके यहाँ के सारे ऑर्डर खा गई, ठीक है, जो भी ऑर्डर थे। तो इस वजह से ये ट्रेड अपना होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से ये इतनी तेजी से आया, तो ये वाला ट्रेड अपना नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है, इसने लिक्विडिटी ली है और ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज करी है, तो यहाँ पर अपना ये इसने और इसी ने भी लिक्विडिटी ले ली है, तो ये भी ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि इसके विक ना इसके नीचे नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी विक इसके नीचे चली गई है, तो अपन इसका 50% लेंगे, लेकिन ये अलग कंसेप्ट है, तो इसको अपन अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 बार ये अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम करी है, ठीक है। अब इस लेग के अंदर देखो आप, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर अब जाएगा ना, तो अब जाएगा तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से। इस वाली लेग के अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी, इस वाली लेग में भी नहीं है, ठीक है। और ये 2 रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसने देखो ये इनसाइड कैंडल है, ये भी नहीं मानी जाएगी, और यहाँ पे नहीं है, इस वाली कैंडल ने हाई तोड़ा भाई, ये वाला, ये देखो ये इसका ये 50% अपना हो जाएगा ये, और यहाँ पे अपन डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। अब मार्केट अब ये पता नहीं आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, वो मार्केट को पता कब आएगा यहाँ पे। तो अपन यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 54,150 पे। जब भी मार्केट 54,150 पे जाएगा तो अपन डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लिक्विडिटी का जोन नहीं है, ये वाला था एक जो 7 के साथ में ही हो गया, एक 2 रेड कैंडल बनी थी, और 2 रेड कैंडल बनने के बाद में इसका अपन 50% लेंगे, और यहाँ पर ये वाली कैंडल ही इसको टैप करके चली गई। जो ये वाली कैंडल है ना, ये 3 बजे की कैंडल 3 PM आपका 3 PM ही टच करी, और इसने यहाँ पे टारगेट भी दे दिया, ठीक है। अभी देखते हैं अपन कोई इसके अंदर बना हुआ है क्या, ये गोल्ड के अंदर देखते हैं अपन, गोल्ड के अंदर कुछ बना हुआ होगा तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या ज़्यादा अपना काम सबके अंदर करेगा। यहाँ पर ये है वाली कैंडल है, देखो ये वाली, ठीक है, ये रेड है, कम काम करेगी, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के साथ में ये वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका 50% ये अब मैं ले लेता हूँ, ये अपना 50% हो गया, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ अपन देखेंगे कोई भी लेवल नहीं है यहाँ पर, ये विक थी ये वाली, लेकिन ये बीच में ग्रीन थी, ये नहीं मानी जाएगी, और इसने हाई लिया नहीं है रेड का, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी एक भी नहीं है, ठीक है। फिर और तो खैर आगे तो बना बनाया चार्ट है, कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, इसमें बिटकॉइन में देख लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट है। ये रेड कैंडल थी, ये वाली बनी हुई है, एक ये वाला बन गया भाई, ये 2 रेड कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद में ये मैंने फिबोनाची का 50% लिया, ठीक है। और लेने के बाद में इसको टच करने पर अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसका लो का अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, और 40 पॉइंट का अपना ये टारगेट डन, ठीक है। यहीं पे बना हुआ था, ये एक था यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में ऊपर की तरफ एक ये था ये वाला, लेकिन ये बीच में रेड कैंडल आ गई, तो ये भी नहीं माना जाएगा, और इस वाली में नहीं है, इस पर कोई भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देख लो आपके सामने जो भी है वो बिल्कुल मैंने एकदम आसानी से आपको समझाया है। यहाँ पर देखो अपनी वाली कैंडल भी बनी है यहाँ पर, ठीक है। ये भी मैं और पढ़ा दूंगा मैं आपको ये वाली चीज़ भी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।